श्री हरिवंश श्री कर्मा जी नाम की एक महान भगवत भक्त देवी पुरुषोत्तमपुरी में रहती थीं। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। कर्मा जी दिन प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती थी। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर कर्मा बाई जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते थे। कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थीं कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब ना हो जाए, देर ना हो जाए। इसी कारण में किसी भी विधि विधान के पछड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती थी। नहाती धोती नहीं थी मतलब। अब एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पित करते हुए कर्मा बाई जी को देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा बाई जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा और मुझे देर हो गई। कर्मा बाई जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आह्वान किया। प्रभु झूठे मुँह ही वहाँ चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था। उनका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की और उत्तर मिला, नित्य प्रति प्रातःकाल में कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत ही मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह आना पड़ गया। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बात बता दी। साधु घबरा गया। कर्मा जी बाई जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। फिर तो कर्मा बाई उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगे। कर्मा भाई परमात्मा के पवित्र आनंदमय धाम में बाद में चली गईं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।